तो ये चैतन्य भागवत जो है वृंदावन दास ठाकुर द्वारा रचित है, और इसको पुनः इसका कथन किया गया पूर्ण प्रज्ञ दास द्वारा। और हम इसके आदि खंड में आज देखते हैं, हमने जो पहले कथा का चर्चा किया था, आज देखते हैं कि कहाँ हम लोग जिनमें संप्रदाय। तो पेज नंबर, हमने ईश्वरपुरी जी का लीला को सुना था कल, और आज हम लोग तो हम लोग देखते हैं कि मुकुंद जी के साथ उनका जो लीला थी, तो उन्होंने उसको स्टडी ऑफ लॉजिक मतलब न्याय शास्त्र का जो अध्ययन कर रहे थे, उसमें बहुत तरह से वो तर्क वितर्क देते थे। एक बार तर्क देते फिर उसका तर्क काट देते। फिर एक बार मुकुंद ने उनका परीक्षा लेने का सोचा, तो व्याकरण पे चर्चा ना करके उन्होंने अलंकारों पर चर्चा करना शुरू किया, और उसमें भी वो मात खा गए। तो हमने देखा था कि जब वो पूरी तरह एकदम लॉजिक यानी न्याय शास्त्र की स्टडी में, उसके अध्ययन में रच बस गए थे। हालांकि वो ये सब सारी चीजें जानबूझ कर करते हैं, क्योंकि कल हमने जैसे डिस्कस किया था कि जब हम दो कॉन्ट्रास्ट चीजें सामने नहीं आए तो पता नहीं चलता है कि हाँ, अगर हम सेम चीज एक जैसा देखते रहे तो हमें मतलब डिफरेंस फाइंड आउट करना थोड़ा सा कठिन हो जाता है। लेकिन दो कंट्रास्ट चीजें हैं तो एकदम स्टार्क डिफरेंस इज देयर। तो न्याय शास्त्र का जो अध्ययन है और साथ में जो भक्ति का मार्ग है, उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस है। न्याय शास्त्र में शुष्क चिंतन है। तो जब इस तो बाकी सब लोग भी देखते थे ये सारे, और बाकी सब लोग ये कहते थे कि इनकी भक्ति में रुचि हो जाए। और वो अक्सर क्या कहते थे कि निमाई, तुम सांसारिक ज्ञान प्राप्त करने में क्यों व्यर्थ समय गंवा रहे हो? भला इससे तुम्हें क्या लाभ होगा? तुम्हें तो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करनी चाहिए, वही समस्त ज्ञान का परम लक्ष्य है। भगवत गीता में भगवान कहते हैं 15वें अध्याय में, इस वेदेश्च सर्वेर अहमेव वेद्य, ये सारा जितना भी वैदिक लिटरेचर है उसमें जानने योग्य क्या है? मैं ही जानने योग्य। तो अगर कोई व्यक्ति पूरी दुनिया का ज्ञान प्राप्त कर ले और अंत में जो परम लक्ष्य तक ना पहुंच पाए, वो क्या है? ज्ञान भी से चला जाए। तो क्योंकि अंत में सारी भौतिक वस्तुओं का पर्यावसान मृत्यु के रूप में हो जाता। तो निमाई बड़े प्रेम पूर्वक उनको कहता, क्योंकि ही अंडरस्टूड, वो जानते थे कि ऑल दीज डिवोटीज आर सेइंग आउट ऑफ लव टू मी। तो वो उसकी रिस्पेक्ट करते थे, क्योंकि भगवान भक्तों को परेशान नहीं देख सकते। तो इसीलिए वो क्या कहते थे, बड़े प्यार से क्या कहते थे कि ये मेरा कितना सौभाग्य है कि आप सब मिलकर मुझे भक्ति मार्ग की शिक्षा देने का इतना प्रयास कर रहे हैं। और मैं तो ये बस यही जानता हूँ कि जिसे आपका आशीर्वाद प्राप्त होगा वह परम सौभाग्यशाली रहे। तो एक ये तरीका भी होता है कि व्हेन यू वांट समवन्स अटेंशन, यू एक्ट इन अपोजिट मैनर। आप किसी का अटेंशन चाहते हैं तो थोड़ा अलग तरीके से बिहेव करना शुरू करते, तो वो चाहे डांट डपट के रूप में ही अटेंशन होगा, अटेंशन आपको मिल जाए। तो एग्जैक्टली भगवान यही चाहते थे कि
डिवोटीज का मेरे लिए थोड़ा सा ये रुझान मेरी तरफ हो, तो दैट इज व्हाट उनका इंटेंशन था। तो आगे कहते हैं कि मैं हर समय सोचता था कि मुझे शुद्ध वैष्णवों का आश्रय लेना चाहिए, परंतु मैं कुछ समय और अपना अध्ययन करने के बाद ऐसा करूं। और इस प्रकार सबको मंत्र मुग्ध करके, सो ही वॉज एक्सपर्ट इन ऑल टाइप ऑफ टॉक्स। अब वो भगवान के अगेंस्ट में कह रहे हैं कि आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो ये सभी शास्त्र या न्याय शास्त्र की स्टडी में, स्टडी ऑफ लॉजिक में, व्याकरण में, और उसको लेकर वो व्यर्थ झगड़ा भी करते थे सबसे। हाँ? और कोई भी उनसे जीत नहीं पाता था। इवन गंगादास जी के शिष्यों ने उनको ही अपना गुरु स्वीकार कर लिया, और इससे गंगादास जी को कोई प्रॉब्लम नहीं थी, और वो रादर प्रसन्न थे, मेरा शिष्य जो है बहुत आगे जा रहा। तो इस प्रकार सबको मंत्र मुक्त करके महाप्रभु ने प्रत्येक का हृदय चुरा लिया, परंतु अपनी योग माया शक्ति द्वारा उन्होंने अपनी वास्तविक पहचान सबसे छिपाए रखी। तो ऐसा कोई नहीं था जो निमाई से एक बार मिलने पर पुनः उससे मिलना नहीं चाहता। जो इनसे एक बार मिल लिया तो ही वॉज वॉन्टिंग, वो ये चाहता था कि दोबारा भी उनसे मुलाकात। एक तो उनका स्वरूप इतना सुंदर था, और दूसरा तो उनके उनकी ख्याति चारों ओर फैल के शास्त्र में पा। और जिसने भी उनसे बात किया मोहित हो गया, मानो प्रेम पाश में बंध गया। यद्यपि स्वभाव से निमाई पंडित बहुत पातूनी थे, फिर भी लोग प्रेम पूर्वक उनकी बातें सुनते थे। यहाँ तक कि मुसलमान एवं अन्य धर्मों के लोग भी निमाई से आकर्षित। तो खाली ऐसा नहीं था कि हिंदू व्यक्ति उनसे अट्रैक्टेड थे, इवन मुसलमान भी उनसे बहुत आकर्षित। तो एक दिन उन्होंने क्या किया, बीमारी का बहाना बना। तो निमाई ने भगवत प्रेम के अलौकिक लक्षण प्रकट किए, जिसको हम लोग अष्टविकार कहते हैं एक तरह से। और वो शब्द बोलते हुए तो गिर पड़े और लोटपोट होने लगे, और जो भी उनके निकट आता वे तर्जन गर्जन करते हुए फटकारने लगे। और कभी निमाई का शरीर पत्थर की तरह जड़ बन जाता, और कभी अचेत होकर भूमि पर गिर पड़ता। और जिस किसी ने उनकी वह दशा देखी तो वह भयभीत जैसा हो गया कि अब पता नहीं है कोई पागलपन का दौरा पड़ गया या क्या हो गया। और चारों ओर समाचार फैल गया कि नाई के शरीर में वात विकार हो, वायु का विकार हो गया, और शीघ्र ही बुद्धिमंत हाँ, ऐसी बात नाई को स्वस्थ करने के लिए नाई के सिर पर अनेक प्रकार के औषधि युक्त तेल मालिश करने आरंभ। अब चूंकि ये विकार में स्वांग था, इसलिए कोई भी बीमारी को ठीक नहीं कर सका, तो उनका स्वयं का किया हुआ था, किया जा रहा। तो जब बीमारी ही नहीं तो उसको ठीक क्या करना। तो उनका पूरा शरीर अनियंत्रित रूप से थर थर कांप रहा था। कभी वे गहरी सांस लेते और कभी जोर से गर्जना करते। ये देखकर आए लोग सब लोग जो तो बुरी तरह से घबरा गए। तो अपनी इस मदमस्त अवस्था में निमाई ने कहा, मैं ही पूरे जगत का स्वामी और पालन करता हूँ। मेरा नाम है विश्वम्भर, मैं ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, परंतु तुम मुझे पहचान नहीं पा। और तभी अचानक उन्मादवश निमाई उठते और किसी को भी पकड़ ले। तो जब भी वो ये कह रहे थे और उन्मादवश से कहते थे, लोग एक तरह से यही समझते थे कोई पागलपन की बातें कर। तो एक व्यक्ति ने कहा, लगता है इसे किसी राक्षस ने पकड़ लिया। और सुनकर दूसरे ने कहा, पिशाचिनी द्वारा हमला किया जाने पर ऐसा ही होता है क्या। और तभी पीछे से कोई बोल उठा, ये निरंतर बोले जा रहा है, मेरे अनुमान में तो उसके शरीर में वात बिगड़ गए। इस प्रकार लोग विभिन्न मत देने लगे, परंतु भगवान की योग माया शक्ति के प्रभाव में कोई भी सत्य को समझ नहीं सकता। वास्तव में वो जो कह रहे थे वो सत्य ही कह रहे थे।
और लोग महाप्रभु का उपचार करने का तब तक प्रयास करते रहे जब तक वह तेल से तरबतर नहीं हो। उनको सब तरफ से तेल लगा दिया और मसाज करने लगे कि कैसे तो भी ये ठीक हो जाए। और महाप्रभु हंसते रहे। अंततः निमाय स्वयं ही स्वस्थ हो गए और उन्हें स्वस्थ देखकर लोग हर्षित हो उठे और हरिनाम का जय घोष करने लगे। और वस्तुतः वे इतने प्रसन्न हुए कि एक दूसरे को उपहार देने लगे। और ये कहना कठिन हो गया कि कौन उपहार दे रहा है और कौन ले रहा। और महाप्रभु को सत परामर्श देने वाले वैष्णवों ने कहा, निमाई भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की पूजा करो। समय कम है और ये शरीर क्षण भंगुर है, परंतु हम तुम्हें क्या सिखाएं, तुम स्वयं इतने महान। तो महाप्रभु ने सब भक्तों को प्रणाम किया और मुकुंद संजय के घर अपने छात्रों को पढ़ाने निकल पड़े। उनके बालों से अभी भी सुगंधित तेल की गंध प्रसारित हो रही और घंटों अपने छात्रों को पढ़ाने के बाद वे उन सब के साथ गंगा जी पर गए और स्नान किया। और तत्पश्चात घर लौट कर उन्होंने भगवान विष्णु की पूजा की। उसके बाद तुलसी को जल अर्पित करके उसकी प्रदक्षिणा की और भगवान के पवित्र नामों का उच्चारण करते हुए उन्होंने भोजन ग्रहण किया। लक्ष्मी देवी उन्हें प्रसाद परोसती और शची माता आंखें भरकर अपने पुत्र की सुंदरता को निहारती रहती। और प्रसाद लेने के बाद महाप्रभु लेट कर पान चबाते और लक्ष्मी देवी उनके चरण दबाते। और थोड़ा विश्राम करने के बाद वे पुनः अपनी पुस्तकें उठाकर पढ़ने पढ़ाने के लिए घर से निकल जाते। और जाते समय मार्ग में उन्हें जो कोई मिलता वे उसके साथ बातें करके अपार सुख की अनुभूति करते। कोई नहीं जानता था कि वे ही परम भगवान है, परंतु प्रत्येक व्यक्ति उनका पूरा सम्मान करता। यद्यपि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का दर्शन देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। यहाँ नवद्वीप में श्री शची नंदन सबको अपना दर्शन देने के लिए मुक्त रूप से विचरण करते हैं। एक दिन निमाई पंडित एक जुलाहे के घर आए। जुलाहे ने पूरे आदर से अपने अतिथि का सत्कार किया। तो निमाई ने कहा, काका मुझे एक अत्यंत सुंदर वस्त्र दो। वह जुलाहा तुरंत भीतर गया और उत्कृष्ट वस्त्र लेकर के आया। तो निमाई ने पूछा, इसका कितना दाम है? तो जुलाहे ने कहा, जो भी तुम दे दो। तो निमाई ने उसकी कीमत लगाई और कहा, लेकिन आज मेरे पास कोई पैसा नहीं है। जुलाहे ने कहा, अरे पंडित कोई बात नहीं, 10-15 दिन में दे देना। इसे ले जाओ, मन भर कर पहनो। यदि तुम पूरी तरह संतुष्ट हो जाओ तो बाद में पैसे दे देना। निमाई ने उस जुलाहे पर अपनी कृपा दृष्टि डाली और वहां से चल दी। तो ये भगवान कृष्ण जो कुब्जा की लीला की थी, फल बेचने वाली जी, तो वो भी देखिए वो उसी लीला के समान ही लगती है। तो वहां से वे एक ग्वाले के घर पहुंचे। तो ब्राह्मण होने का लाभ उठाते हुए निमाई ने कहा, काका थोड़ा दूध दही दो ना, आज मैं तुम्हारे घर से दान लूंगा। तो उस ग्वाले को निमाई के रूप में अपने द्वार पर प्रत्यक्ष कामदेव दिख रहे, क्योंकि वो थे ही इतने सुंदर। तो ग्वाले के परिजनों तथा मित्रों ने निमाई का पूरा सम्मान किया और उनके बैठने के लिए एक आसन देकर हास परिहास करने लगे और स्नेहवश वो निमाई को मामा कहकर संबोधित कर। तो मामा हमारे घर आकर थोड़ा भात खाओ ना। एक ग्वाले ने निमाई का हाथ पकड़कर मानो बलपूर्वक खींचते हुए कहा। और ये सुनकर दूसरे ग्वाले ने कहा, नहीं नहीं, आज तुम्हारे हमारे घर आओगे। क्या तुम्हें याद नहीं कि एक बार पहले भी तुम हमारे घर आए थे? तो वास्तव में निमाई इस अवतार में पहले कभी उनके घर नहीं गया और अपने पूर्व कृष्ण अवतार में उसने उन ग्वालों के घर भोजन किया था। और इस प्रकार वे ग्वाले निमाई के हास परिहास के पीछे छिपे सत्य को नहीं समझ सकते। इसलिए ये पलवी तब उन ग्वालों ने निमाई को दूध घी दही मलाई और भेंट दी
और निमाई उन ग्वालों से अत्यंत प्रसन्न थे और उन्हें आशीर्वाद देकर वहां से सीधे एक इत्र बनाने वाले के पास पहुंचे। इत्र बनाने वाले कारीगर ने अत्यंत आदर पूर्वक निमाई का सत्कार किया और उनके चरण कमलों की स्तुति की। तो निमाई ने कहा, अरे भाई, कुछ अच्छे इत्र दिखाओ तो वह इत्र वाला तुरंत भीतर गया और अपने साथ सबसे सुगंधित इत्र ले आया। तो निमाई ने पूछा, क्या मूल्य है इसका? इत्र वाले ने कहा, तुम उसकी चिंता मत करो, जो इत्र अच्छा लगे ले लो। कुछ दिन उपयोग करने के बाद यदि तुम्हें भाए सो दे देना। ये कहकर उसने निमाई के पूरे शरीर पर इत्र लगाया और सेवा करके अपने मन में अवर्णनीय सुख की अनुभूति की। और श्री विश्वम्भर ने इत्र वाले को आशीर्वाद दिया और वहां से निकलकर एक माली के पास आए। अपने सम्मुख ऐसे मनमोहक व्यक्ति को देखकर वह माली विस्मित रह गया। उसने भगवान को प्रणाम किया और सम्मान एवं प्रेम पूर्वक बैठने के लिए आसन। तो निमाई ने कहा, मुझे फूलों की एक सुंदर माला चाहिए, परंतु मेरे पास तुम्हें देने के लिए के लिए बिल्कुल पैसे नहीं है। निमाई के अलौकिक रूप को देखकर माली ने कहा, तुम्हें कुछ देने की आवश्यकता नहीं है। ये कहकर वह एक अत्यंत सुंदर माला ले आया और निमाई के गले में पहना दी। निमाई अत्यंत माली को के पास चाहो तो चलकर मेरा घर देख लो, बिना बात के मेरे साथ बहस मत करो। तो निमाई ने कहा, तुम इतने आसानी से छोड़ने वाला नहीं हूँ। ठीक है, आज तुम मुझे क्या खिलाओगे? ये पत्तल और दोने बेचकर मैं थोड़ा बहुत ही कमाता हूँ। श्रीधर ने, तो मेरा मन इसके मोहक रूप से जाता है। संभव ही नहीं कि ये कोई साधारण मनुष्य है। छल से या बल से ये जो कुछ लेना चाहता है इसे लेने दो। शायद यही मेरा परम सौभाग्य होगा। चाहे मैं कितना भी दरिद्र क्यों ना हो जाऊं, ये जो भी मांगेगा मैं इसे दूंगा। इस निष्कर्ष पर पहुंचकर श्रीधर ने कहा, अरे पंडित, तुम्हें कुछ पैसे देने की आवश्यकता नहीं। तुम्हें जो भी पत्तल या दोने चाहिए वह ले लो। वो तुम्हें देकर मुझे प्रसन्नता ही होगी। बस मेरे साथ लड़ाई मत करो। हाँ, ये तुमने कुछ सही बात की ना, निमाई ने उत्तर दिया। पर तू ध्यान रखना, मुझे ताजे केले के पत्ते और फूल ही देना। तो इस प्रकार निमाई प्रतिदिन श्रीधर द्वारा दिए गए पत्तल और दोनों में ही भोजन करते। श्रीधर की झोपड़ी की छत पर जब कोई कद्दू उगता तो निमाई उसे लाकर अपनी माँ को देते और शची माता उसे दूध में पकाकर उसकी खीर बनाती। तो एक दिन निमाई ने श्रीधर से पूछा, श्रीधर, मेरे बारे में तुम्हारा क्या विचार है? मेरे प्रश्न का उत्तर दे दो और मैं तुम्हें तंग किए बिना लौट जाऊंगा। श्रीधर ने उत्तर दिया, तुम भगवान विष्णु का अंश एक ब्राह्मण हो। नहीं, तुम मुझे नहीं जानते, निमाई ने बीच में ही टोकते हुए कहा। मैं तो एक ग्वाला हूँ, तुम्हारे लिए मैं एक ब्राह्मण हूँ, परंतु जहां तक मेरा प्रश्न है, मैं स्वयं को गाय चराने वाला एक ग्वाला ही मानता हूँ। तो निमाई की बात सुनकर श्रीधर मुस्कुराने लगा। भगवान की अंतरंगा योग माया शक्ति के वशीभूत होकर वह अपने स्वामी को पहचान नहीं पाया। तो निमाई ने कहा, श्रीधर, आज मैं तुम्हारे समक्ष सब सत्य उजागर कर दूंगा। ये गंगा नदी देख रहे हो, ये मेरे ही चरणों से बहकर निकलती है। भाई पंडित, क्या तुम्हें इस प्रकार गंगा देवी का अपमान करते हुए लाज नहीं आती? श्रीधर बोल उठा। और जैसे जैसे लोग बड़े होते जाते हैं वह अधिक गंभीर और शांत हो जाते हैं, परंतु एक तुम हो कि दिन प्रतिदिन तुम्हारी उच्छृंखलता बढ़ती ही जा रही। तो इस प्रकार श्रीधर के साथ कुछ समय खेल करने के बाद निमाई घर लौट आया और अपने घर में मंदिर में भगवान विष्णु की पूजा की। और उस शाम पूर्ण चंद्रमा के उदय होने से निमाई के हृदय में दिव्य भावनाओं का मंथन होने लगा। उसका चित्त वृंदावन चंद्र से आप्लावित हो उठा और भाव विभोर हो निमाई बांसुरी बजाने लगा, जिसकी मनमोहक ध्वनि शची माता के अतिरिक्त किसी अन्य को सुनाई नहीं दे रही थी। तो त्रिभुवन मोहन मुरली को सुनकर शची माता आनंद मग्न मूर्छित हो गई और कुछ क्षणों पश्चात उन्होंने मन को स्थिर किया और पुनः मुरली की उस अपूर्व ध्वनि को सुनने लगी।
और मुरली की मधुर ध्वनि उस स्थान से आ रही जहाँ गौर सुंदर बैठे थे। शची माता ने अपने कमरे से बाहर निकल कर आ गई और उन्होंने निमाई को मंदिर कक्ष में बैठे देखा। सहसा मुरली की ध्वनि शांत हो गई और शची माता को निमाई के वक्ष स्थल पर अनंत आकाश और पूर्ण चंद्रमा दिखाई दिया। उत्तर के वक्ष पर संपूर्ण चंद्रमंडल देखकर वे आश्चर्यचकित रह गई और चारों ओर देखने लगी। तो मेरे को लगता है यहाँ पे हम फिनिश करते हैं और कल इसका आगे हम लोग एक्सप्लेनेशन करेंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा। तो आज कथा को यही विराम देंगे। हरे कृष्णा जी प्रभु जी, हरे कृष्ण।